एम्पलीफायर में ब्रिज मोड क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और किसी भी स्टीरियो एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में कैसे चलाया जा सकता है। देखिए, इस पर बहुत सारी कमेंट्स मेरे पास आ रही थी, तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। बस आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो का लाइक एम रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का। आई होप कि आप लोग जरूर रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले आपको ये बता दूं कि स्टीरियो और ब्रिज मोड में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो भी आप एम्पलीफायर चलाते हैं उसमें जो भी आईसी लगी होती है, उस आईसी से अगर आपके 2 चैनल आउटपुट हो रहे हों तो उसको आप स्टीरियो मोड कह सकते हो। यानी कि स्टीरियो मोड में 2 चैनल आपके आउटपुट होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट का। और ब्रिज मोड जस्ट उसका उल्टा होता है। किसी भी आप स्टीरियो मोड को आप एक ही चैनल बना सकते हो ब्रिज मोड से। यानी कि कोई सी भी स्टीरियो आईसी हो उसमें से आप दोनों चैनल का एक आप बना के ब्रिज मोड चला सकते हैं। वो अभी आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा किस तरीके से बनाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अभी बहुत सारे सवाल थे कि 4440 आईसी का हम ब्रिज मोड कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी 4440 एम्पलीफायर आते हैं वो ब्रिज मोड में ही आते हैं, इसलिए उस पर 2 चैनल अलग अलग आईसी के 2 ब्रिज बना के अलग अलग चैनल दिए जाते हैं। यानी कि अगर इसको 2 चैनल नहीं दिए जाते तो इसको स्टीरियो मोड में सिर्फ एक ही आईसी यूज करके इसे चलाया जाता। यानी कि आपको थोड़ा सा और डीपली समझाने के लिए, आप किसी भी 4440 एम्पलीफायर को देखते हैं उसमें 2 आईसी लगी होती है, दोनों आईसी ब्रिज मोड में होती है। अब देखिए, आपको मैंने बताया था ना, ब्रिज मोड में सिर्फ एक ही चैनल काम करता है। तो ब्रिज मोड में भाई आपका एक ही चैनल काम करता है, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों आईसी को ब्रिज मोड में यहाँ पर चलाया गया है। एक आईसी एक चैनल को चलाती है, एक आईसी एक चैनल को चलाती है। अगर यहाँ पर इसको स्टीरियो एम्पलीफायर बना दिया होता तो एक आईसी से हमारे 2 चैनल आउटपुट होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों में ब्रिज मोड बनाकर अलग अलग आईसी से अलग अलग यहाँ पर चैनल निकाले गए हैं। ब्रिज मोड के यहाँ पर बेनिफिट्स ये होते हैं कि यहाँ पर देखिए, आप सपोज कीजिए कोई आईसी 10 वाट आपका आउटपुट कर रही है, कोई आईसी यानी कि 2 चैनल उसमें से आउटपुट हो रहे हैं। एक चैनल आपका 10 वाट और दूसरा चैनल 10 वाट आउटपुट कर रहा है। अगर सिर्फ एक ही आईसी से हम एक चैनल वहाँ पर निकालना चाहें ब्रिज मोड में, तो वहाँ पर देखिए ब्रिज मोड में क्या होगा, भाई एक ही आउटपुट निकालना चाह रहे हो, आपको लेफ्ट राइट आपको नहीं चाहिए, स्टीरियो आप नहीं चाहते हो, तो उससे सिर्फ अगर एक ही चैनल आप आउटपुट करवाते हो तो वहाँ पर क्या होगा, ब्रिज मोड में चलाने पर जब एक आईसी एक चैनल से 10 वाट आउटपुट करेगी तो अब ब्रिज मोड में क्या करेगी, 10 गुणा 2 यानी कि 20 वाट आउटपुट करेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ब्रिज मोड में होता है। इसीलिए यहाँ पर स्टीरियो ना बनाकर यहाँ पर 2 आईसी को ब्रिज मोड में चला दिया जाता है, ताकि अच्छा खासा आउटपुट वहाँ पर निकल सके और इसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी खासी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर आप इसको मॉडिफाई करके स्टीरियो मोड में चला सकते हैं, यानी कि इसमें से 4 आप इस आउटपुट करवा सकते हैं। यानी कि एक आईसी से 2 चैनल आउटपुट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एम्पलीफायर होता है ये ऑलरेडी ब्रिज मोड में होता है। इसकी भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आप इसको स्टीरियो में बनाना चाहते हैं तो इसकी भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अब आपको दूसरे एम्पलीफायर पे ले चलता हूँ। ये जो एम्पलीफायर यहाँ पर 6283 का आप देख रहे हैं, इसमें से 2 चैनल आउटपुट होते हैं। अब यहाँ पर एक लेफ्ट होता है, एक आपका राइट होता है। ये ब्रिज मोड में नहीं, इसमें इसके कनेक्शन ब्रिज मोड में नहीं बने हैं, लेकिन आपको बताऊँगा कि इसके कनेक्शन ब्रिज मोड में कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, अब आपको डिफरेंस भी बता दूंगा, थोड़ा सा आपको साथ में पहचान भी बता दूंगा कि ब्रिज मोड किसी भी एम्पलीफायर को आप देखते हैं तो उसमें ब्रिज मोड और स्टीरियो मोड की पहचान कैसे कर सकते हैं, आपको ये भी आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर बताता हूँ, ये अभी स्टीरियो में है। यहाँ से इनपुट के लिए अलग अलग लेफ्ट राइट इनपुट के लिए दिया गया है, जिससे रेजिस्टेंस इनपुट होता है, और आउटपुट के लिए अलग से यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। यानी कि एक आईसी से 2 चैनल निकाले गए हैं तो ये स्टीरियो मोड पे यह चलती है। वैसे ही एक 2025 आईसी का एक एम्पलीफायर होता है, इसमें भी लेफ्ट राइट, जहाँ पर आपको लेफ्ट राइट मिलेगा समझ लो वो वहाँ पर स्टीरियो मोड वहाँ पर इस्तेमाल किया गया होगा। कहीं पर भी एक आईसी लगी है और लेफ्ट राइट आपको कहीं पर दिख जाता है, समझ लो एक आईसी से भाई और वो आईसी 2 चैनल को अगर चला रही है तो समझ लो वहाँ पर वो स्टीरियो मोड में इस्तेमाल की गई है। यानी कि जब आईसी से सिर्फ एक ही चैनल निकाला जाता है तो वो आपका ब्रिज मोड में होता है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि 6283 के कुछ ऐसे किट भी आते हैं जिसमें से सिर्फ एक ही स्पीकर के लिए कनेक्शन दिया होता है। देखिए, सिर्फ एक ही चैनल के लिए कनेक्शन दिया होता है, दूसरे के लिए तो दिया नहीं। क्या हम इसे ब्रिज मोड मान सकते हैं? दोस्तों, ये ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर ब्रिज मोड और स्टीरियो मोड की पहचान एक और तरीका है, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आप लोग शायद अभी तक नहीं जानते हो, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए सबसे बेस्ट है। देखिए,
जो 4440 एम्पलीफायर है, मैंने आपको बताया था ना, ब्रिज मोड में ऑलरेडी होता है। जो यहाँ पर 4440 जो एम्पलीफायर होता है उसमें से जो होता है 10 और 12 नंबर की पिन स्पीकर आउटपुट के लिए वहाँ पर बनाई गई है। यानी कि यहाँ से आप गिनेंगे तो ये 10वें नंबर की पिन और ये 12वें नंबर की पिन, यहाँ से आपका स्पीकर के आउटपुट के लिए डायरेक्ट यहाँ पर आप वायर कनेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप स्पीकर के डायरेक्ट आउटपुट ले सकते हैं। ब्रिज मोड में आपको क्या दिखेगा कि आईसी से ही डायरेक्ट आपके स्पीकर के आउटपुट हो जाएंगे। स्पीकर का प्लस और माइनस डायरेक्ट आप आउटपुट ले सकते हैं ब्रिज मोड में। लेकिन स्टीरियो मोड में आपको आईसी का जो एक लेग होगा सिर्फ आउटपुट एक चैनल के लिए देगा और एक चैनल के लिए आपको ग्राउंड से ही लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इसे स्टीरियो मोड में चलाते हैं तो वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 10 और 12 नंबर के जो पिन हैं वो अभी स्पीकर के लिए आउटपुट कर रही हैं। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, यानी कि इस स्पीकर के दोनों वायर आप 10 और 12 नंबर की पिन पे कनेक्ट करेंगे तब जाके यहाँ पर आपका ब्रिज मोड में काम करेगा। लेकिन स्टीरियो मोड में क्या होता है, दो अलग अलग चैनल चलाएगी, 10वें नंबर का अलग और 12वें नंबर का अलग। कब? स्टीरियो मोड में। और साथ में जो स्पीकर का एक वायर है वो आपका लेफ्ट राइट का जो एक वायर होगा वो ग्राउंड से अटैच्ड हो जाएगा। ये आपका स्टीरियो मोड में होगा। और ब्रिज मोड में क्या होगा कि आईसी से ही जो लेग आपकी आएंगी वो आपका क्या होगा, वो आपका स्पीकर से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एक और तरीका आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, आप किसी भी एम्पलीफायर को पकड़िए, देखिए आपको थोड़े से अलग तरीके से समझाता हूँ, अगर हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए, स्पीकर की जो दो वायर होती हैं किसी भी एम्पलीफायर पे, एक वायर तो आपका आईसी से अटैच हो जाएगी, ठीक है, आईसी की किसी लेग से अटैच हो जाएगी। लेकिन स्पीकर की अगर एक वायर जिस एम्पलीफायर में ग्राउंड से अटैच हो रही हो, एक वायर ग्राउंड से अटैच हो रही हो, तो वो आपका स्टीरियो एम्पलीफायर की पहचान होती है। स्टीरियो में स्पीकर की एक वायर ग्राउंड से अटैच हो जाती है, लेकिन ब्रिज मोड एम्पलीफायर में स्पीकर की दोनों वायर आईसी के लेग से अटैच होती है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। जिसमें ग्राउंड से स्पीकर की एक वायर ग्राउंड से अटैच हो तो वहाँ पर वो क्या होता है, वो होता है स्टीरियो। और जो आपका ग्राउंड से अटैच ना होके आईसी के दोनों आउटपुट, आईसी के दोनों चैनल के आउटपुट में अटैच हो, वो आपका ब्रिज मोड। चलिए इसमें आपको ब्रिज मोड समझा देता हूँ। तो यहाँ पर ये भी स्टीरियो में है, ये भी स्टीरियो में है, ये ऑलरेडी ब्रिज मोड में है। ये ही नहीं बल्कि 4440 के जितने भी एम्पलीफायर आते हैं सभी के सभी ब्रिज मोड में चलते हैं। इसलिए वहाँ पर दो आईसी का इस्तेमाल होता है। स्टीरियो मोड में चलाना सीखना चाहते हो तो उसका आप एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका बता दूंगा। अब यहाँ पर 6283 को ब्रिज मोड में चलाने का बता देता हूँ। यानी कि अगर इसमें से 20 वाट आउटपुट हो रहा है, स्टीरियो में 20 वाट एक चैनल से आउटपुट हो रहा है, तो अगर हम ब्रिज मोड में चलाएंगे तो आपको 40 वाट आउटपुट करेगा। सिर्फ एक ही चैनल चलेगा ब्रिज मोड में, ये आप ध्यान रखना। अब इसकी वायरिंग का वैसे मैंने डिटेल बताया था वायरिंग का, फिर भी आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, इसमें 12 लेग होती हैं। फ्रंट में जहाँ पर 6283 लिखा होता है और यहाँ पर एक कट होता है, यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तो पहले से लास्ट लेग तक आपकी 12 लेग होती हैं। तो अभी इस पोजीशन में जो फर्स्ट लेग होती है ये वाली है। अगर हम बिल्कुल जैसे इसको उल्टा कर देंगे तो फर्स्ट लेग हमारी ये है अभी भी, ठीक है, क्योंकि हमने इसको उल्टा किया है। यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जो स्पीकर आउटपुट होता है वो आपका दूसरे नंबर की और 10वें नंबर की पिन से होता है। यानी कि जो 6283 एम्पलीफायर है, स्टीरियो मोड की बात कर रहा हूँ। फिर आपको मैं इसको ब्रिज मोड में चलाना सिखाऊंगा। सबसे पहले इसकी वायरिंग आपको समझा देता हूँ। ये पहले नंबर की लेग है और ये 12वें नंबर की लेग है। ये दूसरे नंबर की जो लेग है, यहाँ से एक चैनल आउटपुट होता है, यानी कि लेफ्ट चैनल आप यहाँ से लेते हैं स्पीकर का, ठीक है, सिर्फ स्पीकर का। आप नोट कीजिए, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। दूसरे नंबर की पिन से और 10वें नंबर की पिन से लेफ्ट और राइट चैनल अलग अलग आउटपुट होते हैं। और भाई लेफ्ट और राइट का 10वें और दूसरे में लग जाएगा और एक एक वायर जो बचा वो ग्राउंड से अटैच्ड हो जाएगा। ग्राउंड यानी कि छठे और 9वें नंबर की ग्राउंड होती है। यानी कि जहाँ पर आप बैटरी का नेगेटिव दे रहे हैं वहीं से आप ग्राउंड उठा लेंगे स्पीकर के लिए। स्टीरियो में बता रहा हूँ सिर्फ, और अभी ब्रिज मोड में समझाऊंगा। तो दूसरे और 10वें नंबर की जो पिन होती है वहाँ से स्पीकर आउटपुट होती है। और स्पीकर आउटपुट की एक और आपको पहचान बता देता हूँ। दो कैपेसिटर आपको इस जगह पे ऐसे मिलेंगे कि दोनों की एक एक लेग बिल्कुल खाली मिलेगी आपको। दूसरे को ट्रैक कीजिए, ये देखिए बाहरी बार इसको प्रिंट को ट्रैक करेंगे तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसके एक लेग खाली है नेगेटिव की। देखिए इसकी एक नेगेटिव की, यानी कि ये जो नेगेटिव है इसकी एक लेग आपको बिल्कुल ही खाली मिलेगी और वो कहीं पर भी नहीं जा रही होगी, बिल्कुल यहाँ पर गोल। ये तो अलग है, इसको हटा देंगे थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव की इसकी लेग खाली है, तो यहाँ से स्पीकर का आउटपुट एक चैनल का हम लेते हैं। और वहीं 10वें नंबर की हम पिन को हम ट्रैक करेंगे। ये देखिए
यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है बिल्कुल जस्ट उसके बगल में, उसकी भी एक नेगेटिव की लेग खाली है। तो उन दोनों कैपेसिटर को अभी हमने निकाल लेना है। कब? ब्रिज मोड में चलाने के लिए इन कैपेसिटर को हम अभी निकाल लेते हैं। तो जल्दी से मैं इन कैपेसिटर को यहाँ पर निकाल के इस सर्किट बोर्ड से अलग कर लेता हूँ। देखिए, आपने बिल्कुल प्रिंट अभी भूलने नहीं हमने किस जगह से निकाला है, ठीक है, इसको आपने बिल्कुल याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने दोनों कैपेसिटर को अलग कर लिया है। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटर एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से निकाला था। अब यहाँ पर इनपुट का भी बता दूँ आपको, आउटपुट का तो बता दिया कि आप कैपेसिटर से आउटपुट ले रहे हैं तो उनको आप निकाल देंगे। अब इनपुट का बता दूँ आपको, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 यानी कि 5 से एक चैनल इनपुट करते हैं और 7 से दूसरा चैनल इनपुट करते हैं। बीच का है आपका ग्राउंड का, जो कि 9वीं नंबर की पिन से और यहाँ पर अटैच है जहाँ से हम बैटरी का ग्राउंड देते हैं। यानी कि आप ध्यान रखिए और लिख भी लीजिए, 5वें नंबर की और 7वें नंबर की आपकी लेफ़्ट और राइट की इनपुट होती है। यहाँ पर इनपुट में दूसरी पहचान और भी है, जैसे आउटपुट में वहाँ पर कैपेसिटर की नेगेटिव की लेग खाली थी, वहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, तो इनपुट में भी ऐसे एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगी जिसकी एक पिन खाली रहेगी। यानी कि आपको इनपुट बताया मैंने, 5वें नंबर की पिन से आप इनपुट ले रहे हैं, डायरेक्ट पिन से नहीं लेते हैं, बल्कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है, ये वाला आपको 104 नंबर का कैपेसिटर मिलेगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पर कैपेसिटर, यहाँ तक कैपेसिटर है, यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस मिलेगी और उस रेजिस्टेंस की एक लेग खाली होगी। ये रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस की एक लेग खाली होती है जो कहीं से भी अटैच नहीं होती, ये इस बस इसी प्रिंट तक आ रही है। तो यहाँ से आप लेफ्ट चैनल का इनपुट करते हैं, कब? स्टीरियो मोड के लिए। और वैसे ही इसका आपको बता दिया। और राइट चैनल का कौन सा? 7वें नंबर की पिन। वैसे ही 7वें नंबर की पिन को आप ट्रैक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर है, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस जिसकी एक लेग यहाँ पर खाली है, देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस है जिसकी एक लेग खाली है। यहाँ से आप क्या करते हैं? राइट चैनल का इनपुट करते हैं। लेकिन अब हमने इसको ब्रिज मोड बनाना है, तो अब क्या करेंगे, हम ग्राउंड के साथ किसी एक चैनल को हम आपस में शॉर्ट कर लेंगे। यानी कि ये देखिए, ये ग्राउंड है, आपको बताया था मैं 6ठे और 9वें नंबर की पिन ग्राउंड है। ग्राउंड के साथ या तो आप 5वें नंबर की पिन को शॉर्ट कर लीजिए या फिर आप 7वें नंबर की पिन को शॉर्ट कर लीजिए। यानी कि जिसको आप शॉर्ट करेंगे आपने उसके अपोजिट को, यानी कि हम अगर इस पे शॉर्ट करते हैं ग्राउंड के साथ, तो हमने यहाँ से फिर इनपुट देना होगा, सिर्फ यहाँ से हमें इनपुट देना होगा, तब जाके हमें यहाँ पर जो है ब्रिज मोड मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए हम इसी को शॉर्ट कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों को शॉर्ट यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए ग्राउंड के साथ इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। तो आपस में इन दोनों पिन को मैंने शॉर्ट कर लिया है। तो अब जो हम इनपुट देंगे वो देंगे हम 7वें नंबर की पिन से, क्योंकि हमारी 5वें नंबर की पिन ग्राउंड से क्या होगी? शॉर्ट हो गई है। अभी हमें ब्रिज मोड में चलाना है, तो 5वें नंबर की पिन शॉर्ट हो चुकी है। अब 7वें नंबर की पिन पे जो भी रेजिस्टेंस होगी उस पर तो इनपुट की एक वायर उस रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे और दूसरी हम यहाँ पर ग्राउंड से जोड़ लेंगे इनपुट की, ठीक है। इनपुट भले लेफ्ट दो या फिर आप राइट दे दो। और स्पीकर की कहाँ पे जोड़नी है? जो कैपेसिटर आपके हमने निकाले थे तो वहाँ पर, या फिर सिंपल भाषा में आपको बता दूँ, वहाँ पर दूसरे नंबर की लेग पे और 10वें नंबर की लेग पे आपने क्या करना है? स्पीकर जोड़ लेने हैं। डायरेक्ट आपने दूसरे और 10वें नंबर की पिन पे वो स्पीकर के जो वायर हैं वो जोड़ लेने हैं। तो यहाँ पर वायर को जोड़ने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन मैं जोड़ लूँगा, बैटरी के या फिर 12 वोल्ट के कोई भी सोर्स हो उसके कनेक्शन जोड़ लूँगा। अगर आप अच्छा खासा एम्पियर वहाँ पर रखते हैं तो और भी अच्छा वहाँ पर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जो साउंड करेगा। अब देखिए, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की लेग कौन सी होती है ये भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव की इसकी लेग होती है 12वें नंबर पे आप बैटरी का पॉजिटिव देते हैं। यानी कि ये फर्स्ट नंबर की लेग है तो लास्ट नंबर की है 12वें नंबर की लेग, यानी कि ये वाली, इस पे आप बैटरी का पॉजिटिव दे देंगे। और नेगेटिव के लिए आपको बताया था मैंने, जो ग्राउंड का वही 6ठा और 9वां नंबर यहाँ पर ही आ रहा है पॉइंट, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर हम 12वें नंबर पॉजिटिव दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन जोड़ लूँ। तो यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन जोड़ लिए हैं। और स्पीकर का कहाँ पर जोड़ना है हमने? एक बड़ा स्पीकर मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसके ही वायर जोड़ूंगा। इसको सेटअप से दूर कर लिया है, बस उसकी वायर के कनेक्शन हमने जोड़ने हैं। कौन सी वाले पिन पे? 10वें और दूसरे नंबर की पिन पे। यहाँ पर जो दूसरे नंबर का यहाँ से जो पिन आ रहा है यानी कि ट्रैक आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, वो इस पॉइंट तक आ रहा है। या फिर आप यहाँ पे जोड़ लो या फिर आप यहाँ पे जोड़ लो। यहाँ पर खाली जगह तो मैं यहाँ पर एक वायर को स्पीकर के जोड़ लूँगा और दूसरी वायर को वहीं 10वें नंबर के यहाँ पर जो भी खाली हमें जगह मिलेगी वहाँ पे हम जोड़ लेंगे।
तो ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर मैं दूसरे और 10वें में स्पीकर का वायर जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है 10वें और दूसरे नंबर के पिन पे स्पीकर को जोड़ दिया है और ये हमारा पावर का है। अब यहाँ पर ऑडियो इनपुट जो हम देंगे, ऑडियो इनपुट की जो हम वायरिंग करेंगे, यानी कि जो भी हमें यहाँ से सिग्नल इनपुट कराना है वो आप किस में देंगे भाई। ये वाला चैनल तो इसके साथ शॉर्ट हो चुका है, तो बचा ये वाला, देखिए ये वाला, यानी कि ये 7वें नंबर की पिन, 7वें नंबर की पिन पे जो भी रेजिस्टेंस की एक लेग खाली थी, यानी कि इस रेजिस्टेंस की एक लेग यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर हम एक वायर को इनपुट में जोड़ लेंगे और दूसरे वायर को हम ग्राउंड से कहीं भी जोड़ लेंगे। ठीक है, यहीं पर हम जोड़ लेंगे इनपुट में, जो भी ग्राउंड का आपको वो पॉइंट मिलता है, यानी कि ये भी ग्राउंड का ही है, तो यहाँ पर और हम इस पॉइंट पे जोड़ेंगे, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स पे हम, ये ग्राउंड का है, ठीक है, ये ग्राउंड का है और ये हमारी वो रेजिस्टेंस खाली है जहाँ से हमने इनपुट कराना है। इस वाले पे नहीं जोड़ना, क्योंकि ये अब हमारा, ये देखिए ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो चुका है, तो इसमें नहीं जोड़ना है, बल्कि यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर हम जल्दी से ऑडियो इनपुट की वायरिंग कर लेते हैं कार्ड वाली। तो यहाँ पर सारी वायरिंग मैंने कर ली है, एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया था जो इनपुट करना है वो उस रेजिस्टेंस पे और ग्राउंड पे करना है, तो इस कार्ड से जो हमारा चैनल निकल रहा है, कोई भी लेफ़्ट या राइट, हमने इस पे जोड़ लिया है। बाकी ये जो वायर कार्ड को जा रही है, जो हमारी कार्ड को ऑन करने के लिए जा रही है, जो 12 वोल्ट है, वो यहाँ से हमारी कनेक्टेड हो गई है, यानी कि इसी से जो 12 वोल्ट आएगी वही हमारे कार्ड पे जाएगी। वैसे एक कार्ड हमारा चलता है 5 वोल्ट से, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक लगा के मैंने इसको 12 वोल्ट से ऑपरेट करने का बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, उसका लिंक भी आपको मैं दे दूँगा। बाकी कनेक्शन जो थे वो हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा चेंजिंग अभी और करना है आपने। देखिए, जो हमने 5वीं लेग को छठे से हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था, ऐसा ना करके अब हम छठे और 7वें को शॉर्ट करेंगे। तो इसको हम रिलीज़ कर देंगे और छठे और 7वें को यहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ शॉर्ट करने पर उतनी क्लियर वॉइस नहीं आ रही है। हो सकता है इस एम्पलीफायर में कोई दिक्कत हो रही होगी, अगर आपके उसमें नहीं हो रही तो उससे ही आप शॉर्ट कीजिए। इसमें दिक्कत आ रही तो हम छठे के साथ 7वें को शॉर्ट करते हैं, छठे के साथ 7वें को शॉर्ट करते हैं और 5वें को हमने फ्री कर लिया है। बिल्कुल वही इसमें काम होगा, बस यहाँ पर 5वें को हमने रिलीज़ करके छठे और 7वें को शॉर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा इनपुट होगा, इनपुट जो होगा इस रेजिस्टेंस में ना होके अब दूसरे रेजिस्टेंस पे इनपुट होगा, यानी कि यहाँ पर, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये हमारा ग्राउंड के साथ अब अटैच्ड हो चुका है, तो अब दूसरे वाले से हम इनपुट करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम का स्विच लगाना चाहते हो इसको कंट्रोल करने के लिए, अभी क्या करना है, इसमें एक वॉल्यूम का स्विच आपको, चलिए जो लगाना चाहते हो तो बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, वॉल्यूम स्विच में 1 2 2 वायर हमने जोड़ रखी हैं। इसको रखता हूँ साइड पे ताकि आप लोग क्लियर समझ सकें। जो नहीं देखना चाहते हैं वो आगे स्किप कर लें, जो बिना वॉल्यूम स्विच के ही चलाना चाहते हो स्किप कर सकते हैं। ये बीच वाली जो देखिए फर्स्ट लेग अभी खाली छोड़ दीजिए, बीच से एक वायर उठाइए और कहाँ पे जोड़ दीजिए, वहाँ पर इनपुट में, यानी कि जहाँ पर हमने यहाँ पर लेफ़्ट इनपुट करा रखी है, ये जो कार्ड से हमारी लेफ़्ट या फिर राइट जो भी इनपुट आप करा रहे हैं उसको आप इससे रिलीज़ कर दीजिए, हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ग्राउंड को लगे रहने दीजिए। जो कार्ड से ग्राउंड आ रहा है ऑडियो का, उसको वहाँ पर ग्राउंड के साथ लगे रहने दीजिए। अब इस वॉल्यूम स्विच के बीच वाली लेग से आपने जो येलो वायर उठाई हुई है या कोई सी भी कलर की हो, आप वहाँ पर जोड़ दीजिए इनपुट में, उस रजिस्टेंस पे जहाँ पे हमने कार्ड का वहाँ पर जोड़ा हुआ था, तो उस रजिस्टेंस पे आप जोड़ लीजिए। कौन से वाले में, जिससे हम ऑडियो इनपुट कराना चाहते हैं। ठीक है, पहले हम इससे करा रहे थे क्योंकि वहाँ पर दिक्कत आ गई, तो हमने अब हटा के इस रजिस्टेंस से वहाँ पर करा रहे और वहाँ पर अलग हमने शॉर्ट कर लिया है। तो इस कार्ड के इनपुट को हम हटा के यहाँ पर वॉल्यूम स्विच के बीच का हम यहाँ पर वायर लगा लेंगे और इसको हम कहाँ पे करेंगे, ये जो वायर हमारी फ्री हो चुकी है इसको वॉल्यूम स्विच के फर्स्ट वाले में कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसको वॉल्यूम स्विच के फर्स्ट वाली लेग में हम कनेक्ट कर लेंगे बस। अब बची लास्ट वाली वायर, इसको हम इस एम्पलीफायर के ग्राउंड पे दे देंगे। कहीं पे भी आपको ग्राउंड का पॉइंट मिलता है वहाँ पर आप इसको सोल्डरिंग कर लें। जो भी आपको छठे 9वें नंबर की पिन से कनेक्टेड पॉइंट मिलता है उसको आप यहाँ पर जोड़ लीजिए। चलिए यही वाला यहाँ पर छठे 9वें से कनेक्टेड है, यानी कि ये देखिए घूमते हुए यहीं पर आ रहा है, तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, आप वायरिंग में बिल्कुल भी गड़बड़ी ना करें। यानी कि इस कार्ड से जो हमारी सिग्नल इनपुट हो रहा है इसको हमने हटा दिया। देखिए इस वाले को हमने हटा दिया क्योंकि अभी हमारा लेफ़्ट और ग्राउंड इनपुट हो रहा है, एक लेफ़्ट का एक ग्राउंड का। ग्राउंड का यहाँ पर ग्राउंड से जुड़ चुका है, छठे 9वें नंबर की पिन के ग्राउंड से, ये ऑडियो का ग्राउंड है। और ये हमारा 5 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी आप कार्ड को दे रहे हैं वो ये वाला है।
यानी कि इससे कार्ड ऑन होगा, यहाँ से सिग्नल हमारा आएगा, ग्राउंड का ग्राउंड से जुड़ चुका है। लेफ्ट का चैनल जो होगा, वो जो वायर होगी वो जाएगी वॉल्यूम स्विच के फर्स्ट में, और बीच से जो वायर निकलेगी वो जाएगी आपका वहाँ पर इनपुट पे, और लास्ट वाली ग्राउंड से अटैच्ड हो जाएगी। बस इसको मैं कम कर लेता हूँ और स्पीकर को यहाँ पर रख के आपको इसका ऑडियो सुना देता हूँ। अब यहाँ पर इस स्पीकर को हमने चलाना है, तो चलिए पहले वॉल्यूम के स्विच को हम बहुत कम कर लेते हैं। अब मैं इसे जो चलाऊंगा यहाँ पर इस बैटरी की मदद से इसको चलाने वाला हूँ। 12 वोल्ट के साथ ये 9 एम्पियर की बैटरी है, गाड़ी की बैटरी है, तो यहाँ पर आउटपुट भी अच्छा मिलेगा, वाटेज भी अच्छा मिलेगा। अब ब्रिज मोड है तो वाटेज तो अच्छा मिलेगा ही। तो यहाँ पर ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपने मोबाइल डिवाइस से। चलिए इसको यहाँ पर इस तरीके से टिका देता हूँ। अब इसको कनेक्ट करता हूँ अपने मोबाइल डिवाइस से। तो चलिए फिर यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम सॉन्ग को प्ले करते हैं। अब यहाँ पर इसकी वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों आपने सुन लिया होगा उसका साउंड कितना बढ़िया आ रहा है। फिलहाल अभी मैंने साउंड कम किया हुआ है और वॉल्यूम आप देख सकते हैं बहुत कम की है। देखिए यहाँ पर फुल अभी वॉल्यूम करता तो शायद यहाँ पर स्पीकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोलता। फिलहाल यहाँ पर इसको मैंने बहुत कम किया है। और दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी एम्पलीफायर को ब्रिज मोड में चला सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।